हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे कॉस्मेटिक साइंस यूनिट फर्स्ट। इसमें हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं कॉस्मेटिक्स में, फिर कौन से एक्सिपिएंट्स होते हैं आपके सर्फेक्टेंट्स, ह्यूमेक्टेंट्स, रियोलॉजी मॉडिफायर्स, फिर हमने देखा था प्रिजर्वेटिव, फिर हमने देखा कि सर्फेक्टेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं और किन आधार पर उसे कैटेगराइज किया गया है। आज हम देखेंगे यूजेस ऑफ सर्फेक्टेंट्स। Emulsifying agent, first use. A large number of cosmetics are emulsions, means huge number of cosmetics are the emulsions. Emulsions की categories में आते हैं. And surfactants have been used as emulsifying agents. Three type of surfactants are usually as emulsifying agents used. Anionic, इसे हमने types में पढ़ा था, cationic and non-ionic surfactants. फिर हम फोमिंग एंड क्लीनिंग एजेंट्स में भी जानते हैं यूज होता है। फोम हमारे सर्फेक्टेंट्स के आधार पे हो रहा है। सर्फेक्टेंट्स फॉर देयर फोमिंग एंड क्लीनिंग प्रॉपर्टीज आर यूज्ड इन द शैम्पूज, जो हेयर क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। फिर वेटिंग एजेंट्स, सॉल्युबलाइजेशन, रियोलॉजी मॉडिफायर्स। ये क्या है? सर्फेक्टेंट्स का टॉपिक समाप्त। रियोलॉजी मॉडिफायर्स आपका नेक्स्ट एक्सिपिएंट्स है कॉस्मेटिक का। Rheology can be defined as the science or study of flow, like things flow, like आपका लोशन है। लोशन में भी आपने देखा होगा अलग अलग ब्रांड में थिकनेस देखी होगी कि निविया का है तो बहुत ज़्यादा रनी होता है वो लोशन। आपने देखा होगा वैसलीन का थोड़ा सा थिक होता है। ये क्या है? रियोलॉजी मॉडिफायर्स के आधार पर बेस्ड होता है। मीन्स कि निविया लोशन आप देखते हो, आप उसे पोर करोगे, रनी कंसिस्टेंसी होगी। आप लोशन देखोगे वैसलीन का थोड़ा सा क्रीमी कंसिस्टेंसी होगा। तो वो क्यों होता है ऐसा? रियोलॉजी मॉडिफायर थिंग्स की फ्लो को वो कंट्रोल करता है या उस चीज़ को वो रेगुलेट करता है। द टर्म्स रियोलॉजी मॉडिफायर, थिकनर्स और जेलिंग एजेंट्स। फिर आप देखते हो पॉन्ड्स का एक मॉइस्चराइजर आता है जो क्रीमी टेक्सचर होता है, एक आता है वो जेली की तरह होता है। दीज हैव डिफरेंट फंक्शनैलिटीज। थिकनिंग एजेंट्स, जेलिंग एजेंट्स एंड रियोलॉजी मॉडिफायर्स। अब थिकनिंग एजेंट्स में देखेंगे। थिकनिंग एजेंट्स आर एडेड टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ फॉर्मुलेशन। विस्कोसिटी लाइक प्रोडक्ट की विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम थिकनिंग एजेंट्स ऐड करते हैं। एग्जाम्पल, इमल्शन without any other significant change to the performance of the emulsion or behavior. वो other कोई properties उस product की change नहीं करेगा। Some thickeners will be help to stabilize your emulsion while destabilize almost none of others. Waxes through the usually in solid form. ये हो गया आपका as a thickening agents. फिर है gelling agents. Gelling agents are ingredients that टर्न वाटर और ऑयल फेज इनटू अ जेल। हम जेलिंग एजेंट क्यों मिक्स करते हैं? वाटर या फिर ऑयल को जेल के रूप में कन्वर्ट कर देता है। विच इज थिकन बट विदाउट स्टिफनेस। मीन्स वो थिक तो होता है बट हार्ड नहीं होता। आप देखते हो हम लोशन पोर करते हैं गिर जाता, जेल हम पूरा बॉक्स ऐसे कर देंगे नहीं गिरेगा, बिकॉज वो थिक हो जाता है, हार्ड नहीं होता बस। बट विदाउट स्टिफनेस, स्टिफ नहीं होता। द जेल में बी thixotrophic in nature. This gel makes it possible create thick products which can be shaken, stirred under high shear or easier bottling or spraying. Means उसे हम लोशन की तरह शेक कर सकते हैं, स्टेर कर सकते हैं और आपका स्प्रे कर सकते हैं। अब रियोलॉजी मॉडिफायर्स। रियोलॉजी मॉडिफायर्स आर द इंग्रेडिएंट्स दैट अल्टर द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट। अल्टर कर देता है फ्लो प्रोडक्ट का जो होता है उस चीज को। एडिशनली दे ऑल्सो अल्टर द फील, ऑफरिंग इंक्रीज द स्लिप, सिल्कीनेस एंड बिहेवियर। डिफरेंट आप लोशंस यूज करोगे, उस यूज एब्जॉर्ब करने के बाद स्किन पे सारे प्रोडक्ट्स का एक सिल्कीनेस, एक मॉइस्चर कंटेंट आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील होगा ड्यू टू रियोलॉजी मॉडिफायर्स। इंप्रूव द सस्पेंशन कैपेबिलिटी of any gel while also creating more fluid product that flow easily. तो ये थे आपके रियोलॉजी मॉडिफायर्स। अब इनके क्लासिफिकेशन देखेंगे। इनऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक क्लेज एंड सिलिका। ऑर्गेनिक में
सिंथेटिक एंड नेचुरल। अब सिंथेटिक में क्या है? पॉलीक्रिस्टलेट्स एंड पॉलीयूरेथेन्स। फिर नेचुरल में सेलुलेस और ज़ैंथन गम, आपने सुना होगा, प्रैक्टिकल लैब्स में देखा होगा। फिर आपका सिंथेटिक में आएगा पॉलीक्रिस्टलेट्स एंड पॉलीयूरेथेन्स। इसमें 2 टाइप्स हैं, एसोसिएटिव रियोलॉजी मॉडिफायर्स एंड नॉन एसोसिएटिव रियोलॉजी मॉडिफायर्स। अब इसके एप्लीकेशंस देखेंगे हम। लिपिड थिकनर्स, एप्लीकेशन मीन्स यूजेस, primarily composed of lipophilic materials. They are used most often in creams and lotions. ये कहाँ पे काम करेंगे रियोलॉजी मॉडिफायर्स? क्रीम्स और लोशंस, या जो बॉडी आपका लोकल हमारे स्किन पे जो एप्लीकेशंस होंगे उन पे। नेचुरली लाइक डेरेट थिकनर्स, सेलुलोज डेरेटिव्स, हाइड्रोक्सिल सेलुलोज आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन लिक्विड क्लींजिंग प्रोडक्ट सच एज शैम्पू और बॉडी वॉश। बॉडी वॉश में भी यूज़ करते हैं आप। बॉडी वॉश की कैटेगरी में भी देखिएगा, थिकनेस, विस्कोसिटी, डिफरेंट ब्रांड्स के चेंज होते हैं। मिनरल थिकनेस, इट इज अकरिंग नेचुरली, इट कैन एब्सॉर्ब वाटर एंड ऑयल, इंक्रीज विस्कोसिटी। सिंथेटिक थिकनर्स, कार्बोमर आर यूज्ड इन लोशन एंड क्रीम। फिर है आपका आयनिक थिकनिंग एजेंट, ये क्या है? NaCl सॉल्ट का आपका। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे के टॉपिक्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।